हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वन डे एग्जाम टारगेट। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, आप सभी के लिए सुपर टेट 2020 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और उसके लिए करंट अफेयर्स की डेली वीडियो हम मॉर्निंग में अपलोड कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है आपका करंट अफेयर, और करंट अफेयर इतना ब्रॉड होता है कि समझ नहीं आता कहाँ से कैसे पूछा जाए, लेकिन डेली का डेली हम करंट अफेयर कवर करते चल रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग बस पढ़ते चलिए। करंट के साथ साथ हम जीके भी इंटरेस्टिंग वे में लेके चलेंगे, जिससे कि आपका 100% जीके और करंट तैयार हो जाए। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट सुपर टेट के लिए तैयार होता चले और बहुत ही आसान से इंटरेस्टिंग वे में। आप सभी को पता है मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट और, आपको 6 बजे आ जाना है। थोड़ा सा मेहनत करिए, अपनी नींद को त्यागिए। तो चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? विकल्प आप सभी को चूज करना है, तो ऑप्शन सही हो जाता है बी, 12 मई। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे दुनिया भर में मनाया जाता है। और यह दिन किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप लोग जानते रहिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आपका जीके का क्वेश्चन तैयार होता है। यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। और भी जानते रहिए इनके बारे में। इन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है और ये एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकी विद भी थी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। लिख देते हैं, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये इस बार 2020 की थीम है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा, 2020 को। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल मैंने आपको बताया था हाथ स्वच्छता दिवस, हैंड हाइजीन डे। अब यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। दूसरा पॉइंट है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की स्थापना कब हुई? तो 1899 में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के अध्यक्ष कौन है? तो एनेट कैनेडी। कौन है? एनेट कैनेडी। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब ये इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपको मैंने बताए। क्वेश्चन एक ही था, लेकिन आपका फैक्ट इससे रिलेटेड तैयार हुआ कम से कम 8-10 तैयार हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हमने आपसे बताया है आपका जीके और करंट इस तरीके से चलेंगे लेकर के कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि साथ साथ में आप लोग जीके भी तैयार कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की। FIR का फुल फॉर्म क्या है? FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, TION है, रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म है। और मध्य प्रदेश की बात आ जाती है तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अभी न्यूज में था, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने स्कूली बच्चों को मिड डे मील का राशन उपलब्ध करवाया। क्लियर है? और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और जितने भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैप के द्वारा हम देखते हैं।
सभी की राजधानी भी हम तैयार करते चलेंगे। तो ये देखिए मध्य प्रदेश हो गया बीच में, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और इसके पास में यहाँ पे लगा हुआ देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। दूसरा यहाँ पे राज्य लगा हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तीसरा राज्य यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी ये मुंबई। ये रहा गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और यहाँ पे एक राज्य और है, क्या नाम उसका, राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। अब यहाँ पे आपको बताना कि पूरे कितने राज्य इसकी सीमा से सटे हुए हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कितने राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं, साथ साथ में उनकी राजधानियां भी बताना है आपको। मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने हैं, 52 है। इसका गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन। मुख्यमंत्री, विधानसभा में 231 सीटें, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 29 सीटें। मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 राज्यों से। किससे किससे, उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है यहाँ पे छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात, पांचवा है राजस्थान। और यहाँ पे जो मुख्य स्थल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ पर है, भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला, ये सब कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और यहीं पे कुंभ मेला भी लगता है, कहाँ पर, उज्जैन में। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है, 12 वर्षों के अंतराल पर। अब जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर है, राज्यों में मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर है। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। और राजकीय पशु क्या है, ब्रांड ट्री, बारहसिंगा है। और अगर बात की जाए राजकीय दिवस की तो 1 नवंबर को ये अपना स्थापना दिवस, गठन दिवस मनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अबीब की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है इजराइल। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ पूरी करने के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अबीब की सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट रखा है। तेल अबीब क्या है, इजराइल का शहर है, इजराइल का शहर है, तो उसकी सड़क का नाम उन्होंने श्रद्धांजलि देने के लिए टैगोर स्ट्रीट रख दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। टैगोर, इन्होंने अपनी कविताएं, उपन्यास, कहानियां और नाटक बंगाली भाषा में लिखे। किस भाषा में, बंगाली भाषा में लिखे। और उन्हें 1913 में साहित्य में मिलने वाला प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। और वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कवि भी हैं। ध्यान दीजिएगा जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं। बात आ जाती है यहाँ पे इजराइल की, तो इजराइल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम या एरूशलम भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की मुद्रा क्या है, इजराइल शेकेल, इजराइल शेकेल। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट विकसित की गई, उसका नाम क्या है? नाम आपको बताना है। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, एलिसा। ये एलिसा किसके द्वारा विकसित की गई है, यानी कि जो भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? तो एनआईवी के द्वारा, एनआईवी, पुणे के एनआईवी के द्वारा। एनआईवी का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा तैयार किया। इससे क्या होगा, इससे कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए विकसित किया जाएगा। एंटीबॉडी क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का अटैक होता है, वायरस का अटैक हुआ तो शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो जाता है, तो उसमें एंटीबॉडी का सेक्रेशन होने लगता है। तो सिंपल सी बात आप ये समझ सकते हैं, जैसे बाहर से कोई भी चीज़ अटैक करती है तो शरीर में लड़ने के लिए एक चीज़ पैदा हो जाती है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, सुरक्षा करने के लिए।
तो ये क्या काम करेगा एलिसा? कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए इसे विकसित किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें एक रक्त परीक्षण किया जाएगा जिससे रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा और जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित हुआ है कि नहीं। अगर वो संक्रमित हुआ है तो उसके ब्लड में अलग एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इस टेस्टिंग को कोविड कवच एलिसा नाम भी दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है? कोविड कवच एलिसा। ध्यान दीजिएगा, आपको इसलिए डिटेल बताते हैं जिससे कि आपके दिमाग में सब कुछ बैठा रहे और आप कोई भी गलती ना करें। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया? विकल्प आप सभी के सामने, तो आप लोगों को जल्दी से बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, इंदुशेखर चतुर्वेदी। इंदुशेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। इनकी नियुक्ति आनंद कुमार के स्थान पर की गई है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते रहिए, नवीन एवं नवीकरणीय राज्य मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह है। कौन है? राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की गई। उसका नाम है, ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, भरोसा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया। ये हेल्पलाइन सेवा इस महामारी संकट के दौरान छात्र को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब यहाँ पे बात आ जाती है ओडिशा की, तो ओडिशा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पे उड़ीसा के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका मैप और ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी यहाँ पे देखिए भुवनेश्वर, और ये साथ साथ में जानते चलते हैं उड़ीसा किन किन राज्यों से घिरा हुआ है। उड़ीसा की सीमा किन किन राज्यों के साथ मिलकर के बना रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा आंध्र प्रदेश पहला, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा हुआ झारखंड, चौथा हुआ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इतने राज्यों की सीमाएं उड़ीसा से लग रही हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इधर है उड़ीसा की इस साइड में, एक तरफ से उड़ीसा किससे घिरा हुआ है? उधर अरब सागर था, इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, राजभाषा क्या है? उड़िया है, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। विधानमंडल एक सदनी है जिसमें केवल विधानसभा है जिसमें सीट है 147 सीट, और राज्यसभा में सीटों की संख्या 10 है, लोकसभा में 20। ठीक, और यहाँ पे देखिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील खूब पूछा जाता है। चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। क्लियर है? और भी फैक्ट यहाँ पे जानिए। उड़ीसा की नदियाँ हैं ब्राह्मणी, सालंदी, इंद्रावती, महानदी, वंशधारा, ये सभी। तो महानदी पूछी जाती है खूब। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, उषा कोष्ठी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। सभी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब कुछ आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे। और अभी मैंने आपको बताया इसके पड़ोसी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी ये अलग हुआ है। तो इतने राज्य हैं इसके पड़ोसी। अब आपको
आपको सभी पड़ोसी राज्यों की राजधानियां आपको बतानी है यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हाल ही में किस पैरा एथलीट खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया? तो विकल्प आपका सही हो जाता है दीपा मलिक ने। दीपा मलिक पैरा एथलीट यानी कि विकलांग खिलाड़ी, इन्होंने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये भारतीय पैरालंपिक समिति पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहती हैं और इसीलिए इन्होंने पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा की है। खेल के एक नियम के अनुसार, मतलब एक है नेशनल स्पोर्ट्स कोड, नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अनुसार कोई भी सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से किसी पद पर नहीं रह सकता, इसीलिए इन्होंने खेलों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं। दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और इसी के साथ साथ इन्होंने कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट में पदक भी जीते। क्लियर है? और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानते हैं, भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1992 में। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1992 में, 1992 में। और दूसरा पॉइंट, भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव कौन है? गुरशरण सिंह, ये नाम लिखा है गुरशरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता, किसने जीता? ऑप्शन सही हो जाता है सी, बेंगलुरु हवाई अड्डा ने। अगर नाम पूछा जाए बेंगलुरु हवाई अड्डा तो हो गया, लेकिन बेंगलुरु में कौन सा हवाई अड्डा अगर नाम पूछा जाए तो बेंगलुरु के कैंपागौड़ा, क्या नाम है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने का खिताब जीता है। इसके लिए इसे इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार दिया गया। क्या नाम है? स्काई ट्रैक्स पुरस्कार दिया गया। स्काई ट्रैक्स ये हवाई अड्डे का खिताब जीतने के लिए दिया जाता है जो बेटर हवाई अड्डा होता है, ठीक है, स्काई ट्रैक्स। और किस हवाई अड्डे को मिला है? बेंगलुरु के कैंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये पुरस्कार मिला है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बता देते हैं साथ साथ में इंटरेस्टिंग भी, कि इस एयरपोर्ट को ग्राहकों के द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में वोट किया गया था। और ये जो सर्वे लिया जाता है 6 महीने से लिया गया था पूरा, और 100 देशों से अधिक के यात्रियों से, ग्राहकों से एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, उस पर सर्वेक्षण करवाया जाता है, पूछा जाता है। तो उन लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया कि मतलब चेक इन कैसे होता, आगमन, जाना, फिर वहाँ पे खरीदारी, सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछताछ की जाती है कि मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो इस पे वोटिंग की गई, तो बेंगलुरु हवाई अड्डा इस खिताब को जीता है, स्काई ट्रैक्स पुरस्कार 2020। बात आ जाती है यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी कर्नाटक। अब यहाँ पे देखिए कुल कितने, मैप में पूरा डिटेल में आप लोग देखिए कुल कितने राज्य कर्नाटक से सटे हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक राज्य हो गया केरल, दूसरा हो गया तमिलनाडु, तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश, चौथा हो गया महाराष्ट्र। अब यहाँ पे एक राज्य ये बच रहा है छोटा सा है, 5वां गोवा। सबकी राजधानी मैंने बताई, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की आपको बतानी है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और गोवा की राजधानी पणजी। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये 5 राज्य तो सटे हुए हैं कर्नाटक से, और साथ साथ में एक तरफ कर्नाटक के है ये अरब सागर, ये इधर अरब सागर है। क्लियर है? चलिए अब महाराष्ट्र, ये कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैंने कुछ बताए हैं, कुछ यहाँ पे जानते चलिए। राज्य कर्नाटक, इसकी राजधानी बेंगलुरु, और कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है, और यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला है, और मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा है। विधानमंडल द्विसदनीय है,
जिसमें यहाँ पे देखिए विधानसभा में 225 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें और लोकसभा में कुल 28 सीटें हैं। कर्नाटक में ही देखिए, कर्नाटक के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछा जाता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या नाम है? भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। इसे और नाम से भी जाना जाता है जोग या गरसोप्पा, और इसकी ऊंचाई है 293 मीटर के करीब। 21 नदी पर बनाया गया है, शरावती नदी पर। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, हम लोग करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन पर फुल फोकस्ड होकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की जीवनी पर लिखी गई पहली बायोपिक। इन दोनों के जीवन पर पहली बायोपिक तैयार की गई। बायोपिक का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। इस पुस्तक को जारी करने का उद्देश्य ये है कि ये ऐसे दंपत्ति के व्यक्तित्व को बता रही है पुस्तक, जो अपने मानवीय कार्यों से दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर गलत तरीके से दिखाया जाता है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का इन्होंने ऐलान किया। पीएम मोदी ने जो ये ऐलान किया है, इस अमाउंट की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। 20 लाख करोड़ रुपए के अमाउंट की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और आप लोगों ने भी सुना होगा, कल 8 बजे पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जिसमें उन्होंने अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस 4L पर फोकस किया। लैंड, लेबर, श्रम, लिक्विडिटी और लॉस, इस पर फोकस किया और इसी पर बल देते हुए उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। आज जिस आर्थिक पैकेज का ये ऐलान किया इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का, वो भारत की जीडीपी का लगभग कितना है? 10% हिस्सा है। ये ध्यान दीजिएगा, 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज इन्होंने ऐलान किया है, वो भारत की जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा है। क्लियर है? और इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि ये पैकेज किसानों, मजदूरों, मछुआरों, प्रवासी और देश के उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से जारी किया गया है। ठीक है, और मोदी ने स्थानीय उत्पादों के महत्व के बारे में भी बताते हुए और इन्हें अपनाने का भी आग्रह किया, यानी कि स्वदेशी सामानों को अपनाने के लिए इन्होंने कहा। तो ये कुछ पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन है, बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने किया प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ। प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा। हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आपसे मैंने बताया 100% का पूरा लक्ष्य है। अब यहाँ पे ये जो शब्द आया है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये कार्यक्रम नगर निगम के द्वारा बेंगलुरु वासियों के लिए मिली श्वसन स्वास्थ्य की जांच की आवश्यकता के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। नाम से ही पता चल रहा है, प्राणवायु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए एक वेंटिलेटर विकसित किया गया जिसका नाम है स्वस्थ वायु। क्या नाम है? स्वस्थ वायु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ वायु। ये वेंटिलेटर विकसित किया गया किसके द्वारा? CSIR NAL के द्वारा विकसित किया गया। CSIR ये बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में CSIR NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इसके द्वारा इस महामारी में मरीजों के इलाज के लिए एक वेंटिलेटर विकसित किया गया। स्वस्थ वायु
किसके द्वारा विकसित किया गया? CSIR NAL के द्वारा। इससे वायरस के फैलने का खतरा कम होगा और इस वेंटिलेटर की खास बात यह है कि बिना किसी विशेष नर्सिंग संचालन के बहुत ही सरल और कम लागत के साथ, मतलब पूरे स्वदेशी उपकरणों के साथ ये बनाया गया है और इसका संचालन भी आसानी से किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए एक बार देख लेते हैं जितना कुछ भी हम लोगों ने आज पढ़ा है उसका सुपरफास्ट रिवीजन, और साथ साथ में आप लोग अपना स्कोर भी करते रहिए। आप लोगों ने कितने अच्छे से, ध्यान से, पेशेंस के साथ क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सही हो जाता है बी, 12 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है पी, मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ए, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट विकसित की गई, उसका नाम क्या है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, एलिसा। इसका पूरा नाम आपको मैंने बताया, क्या नाम है? कोविड कवच एलिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन सही हो जाता है सी, इंदुशेखर चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की गई, क्या नाम है? भरोसा। ऑप्शन बी। हाल ही में किस पैरा एथलीट खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया? ऑप्शन सही हो जाता है दीपा मलिक ने। हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? ऑप्शन सही हो जाता है सी, बेंगलुरु हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवनी पर लिखी गई पहली बायोपिक का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया? तो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में। बृहट बेंगलुरु नगर पालिका ने एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसका नाम है प्राण वायु। CSIR NAL ने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया। एक वेंटिलेटर विकसित किया गया CSIR NAL के द्वारा, उसका नाम क्या है? स्वस्थ वायु। आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उनका सुपरफास्ट रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। तो चलते हैं कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। और आप सभी को कल के करंट अफेयर का टेस्ट देना, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई करते रहिए फटाफट से, और जो रिप्लाई हम करें उससे आप लोग मैच कराते रहिए। इससे ये पता चल जाएगा कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टेस्ट के तौर पे आप लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। हाल ही में WHO और UN ने चेचक उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन ए, 40वीं वर्षगांठ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका सी, भारत बायोटेक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की? ऑप्शन बी। हाल ही में साल 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी, सौरभ लोढ़ा। हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई? ऑप्शन ए। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में किन भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में मिस्र के किस
टेनिस खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया? ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कल के करंट अफेयर का टेस्ट भी आप लोगों ने दे दिया और आज के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। इससे पहले आप सभी को बता दें, कल मैंने आपसे सवाल पूछा था। सवाल ये पूछा था, ये रहा कल का सवाल। मैंने पूछा था हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की? हालांकि आप सभी को जवाब मिल गया होगा, तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता बी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा? तो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है कि उत्तर यहाँ पे कौन सा सही होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए और हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आज आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे लगे। और जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ चुके हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ़ायदे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू चल रही हैं, तो आप लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टाइम टेबल आपको बता दिया गया, फिर भी आपको एक बार लास्ट में बता देते हैं। मॉर्निंग में 6 बजे और दिन में 3 बजे दोपहर को और रात में 8 बजे 3 लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं। 6 बजे, 3 बजे और 8 बजे 3 क्लास आपको माइंड में रखना है। तो चलते हैं फिर इसी के साथ ही अगले वीडियो में मिलेंगे 3 बजे। तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट अपने 10 दोस्तों में कम से कम शेयर ज़रूर करेगा। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर 3 बजे की लाइव क्लास में। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।